अक्टोबर 14, 2025 मुरली। बाबा पूछते मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। कौ जुग पहुँचते आमे पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग अटे। एइठी हमर परिवर्तन होचे। कौन परिवर्तन होचे? तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। कौन परिवर्तन होचे? आमे कनिष्ठ रु उत्तम पुरुष बनते। आउ कौन परिवर्तन होची? पूरा विश्व परिवर्तन होची। आत्मा मानकर परिवर्तन होची। जुगर परिवर्तन होची। तो परिवर्तन समय होची ए पुरुषोत्तम संगम युग। प्रश्न है, इसी ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने में कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। आमे ज्ञान मार्ग पड़े आसले बाबार बनीगले, किंतु एठी को कथा भाविबा कहिबा द्वारा केवे भी उन्नति हो परिबो ना। को कथा कौन गोटे कथा भाविबा कहबा द्वारा आगो को बढ़ी परिबानी, उन्नति केवे भी हो परिबो ना। तो से कथाटा कौन? आओ माता जी, ना भाई, 6 उत्तर। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। भावुचंद कि एमती ड्रामारे जहाँ थिबो, ड्रामारे जदि थिबो मु पुरुषार्थ करिबी, ड्रामा करेले करे नेबी। बाबा को जो मैंने एमती भावुचंदी कहउचंदी ता द्वारा केबे भी उन्नति होबनी। ड्रामा आम द्वारा करेबो, से तो निर्जीव ना, तार कौन जीवन अच्छी कि? किंतु आमे जहाँ करुचंदी ड्रामा रे फिक्स हो। यह कहना ही रंग है। यदि सेमती भावुचंदी कहउचंदी ड्रामा रे थिले हबो, ड्रामा रे थिले मु करिबी, एटा संपूर्ण रूप से भूल। तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं यह भी ड्रामा में नोंद है, पुरुषार्थ करना ही है। बाबा कहते पुरुषार्थ तो करने को पड़ो, बिना मेहनत रे किसी भी ना। पुरुषार्थ मंजी कोटा आमको किसी मिल केमती न भाविले न कले किसी होचे किसी आम आगरे मनकर खाइबा जिनस अच्छे न खाइले हम पुरुषार्थ करने को पड़ुछि ना। सेमती बाबा कहते एबे आमे जहाँ भी पुरुषार्थ करछंदी एहा मध्य ड्रामा रे निर्धारित। तेणु पुरुषार्थ करने को ही पड़ो, बिना पुरुषार्थ रे किसी भी प्राप्ति हब नहीं। गीत है, यह कहानी है दीवे और तूफान की। दीप माने किए?
आमे आत्मा माने होचंदी दीप आउ तूफान होची मायार तूफान। ओम शांति। यही कलयुगी मनुष्य की गीत जो गीत आम शुणिले कलिजुगी मनीष माने बनैथिबा गीत एटा मध्य बाबा टच करिकी बनैचंदी किंतु जो माने चिंतन मंथन करिकी लिखिचंदी बनैचंदी आर अर्थ सेमानकु जଣା नहीं परंतु इनका अर्थ वो नहीं जानते। यह तुम जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। बार बार बाबा कुछ मन पका आमे कोठी अच्छंदी कोठी अच्छंदी पुरुषोत्तम संगम युगरे। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। केवल संगम युग नुह पुरुषोत्तम संगम युग लिखा। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद ना होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते। बाबा प्रत्येक दिन नुआ नुआ ज्ञानर पॉइंट शुणाउछंदी किंतु सबु जाक पॉइंट मन रहूनी तेणु एमितिकार पॉइंट लिखिबा भूली जाउछंदी। ये मुख्य है। इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है। यह फिर है पुरुषोत्तम संगम है। पुरुषोत्तम मास अच्छी तो यहाँ हूँ पुरुषोत्तम संगम युग। यह संगम का भी एक त्योहार है। बाबा कहते एटा संगमर गोटे पर्व अटे। यह त्योहार सबसे ऊंच है। तुम जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। आत्मा पुरुष ये उत्तम बनोचे। ऊंच ते ऊंच साहूकार से साहूकार नंबर 1 कहेंगे। किसको? ऊंचारू ऊंचा साहूकारु साहूकार नंबर 1 क्या कहबा? क्या कहबा? लक्ष्मी नारायण को शास्त्रों में दिखाते बड़ी प्रलय हुई। फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। शास्त्र देखाई चमती पूरा प्रलय हो जाउछि सृष्टि। तापर नंबर 1 श्री कृष्ण अस्वस्थ पत्र उपरे सागर रे भासी भासी आसुछन्ति। संभव? तो बाबा कहते अभी तुम क्या कहेंगे? आगुरु जतला में शुणुले पढ़ुले सत भावुले एबे कौन कहबा? बाबा कहते नंबर 1 है यह श्री कृष्ण जिसको श्याम सुंदर कहते हैं, दिखाते हैं। अंगूठा चुसता हुआ आया। अस्वस्थ पत्र उपरे से अंगूठी चापी चापी आसले है ना। तो बाबा कहते बच्चा तो गर्भ में ही रहता है तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम से उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। छोटो पिलाटा तो गर्भर रोचे तो सागर रे आसले कौन? तो श्री कृष्ण जी की नंबर 1 आत्मा से कोठ बाहर ज्ञानर सागर ठार कोठी जन्म नहीं सत्य जुगरे गर्भ मोहन रे ताको सेमती स्थूल रूप देखाई। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उनमें नंबर 1 पुरुषोत्तम यह श्री कृष्ण है और यह है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं। पानी रे जो भासी भासी आसबार देखाई बाबा तुम से आसी नथिले। श्री कृष्णकर जन्म कौटी ज्ञानर सागर द्वारा। प्रलय भी होती नहीं जो प्रकार शास्त्र देखाई पूरा प्रलय हो जाऊँगी। बाबा कृष्ण प्रलय हो परिवर्तन हो। कई बच्चे नए नए आते तो बाप को फिर पुराने पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है। नुआ नुआ पिला माने एड होचंदे ना से बाबा पॉइंट गुड़ाक सब पुणी थे पुनरावृत्ति कर। सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग
यह 4 युग तो है, 5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इसी युग में मनुष्य चेंज होते हैं। 4 युग विषय समस्त को जଣା। 5वां युग होची संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। आ विषय क्या भी जଣା ना, किंतु ए जुगरे ही पूरा परिवर्तन होचे। संपूर्ण विश्व परिवर्तन होचे, प्रत्येक आत्मा परिवर्तन होचंदे। इसी युग में मनुष्य चेंज होते, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। परिवर्तन कौन होचे? आत्मा पूरा कनिष्ठरु उत्तम पुरुष बनते, सबुठारु उत्तम। जैसे से बाबा को पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं, वह है ही परम आत्मा परमात्मा। फिर पुरुष में उत्तम है। आमे शिव बाबा को पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम बोली कहते, कहीं से परम आत्मा अर्थ परमात्मा। किंतु पुरुष भीतर उत्तम के यह लक्ष्मी नारायण, इन्हों को ऐसा किसने बनाया? ये तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहले पिला माने जानी चंदी। लक्ष्मी नारायण को तो उत्तम बनिला कि बच्चों को भी समझ में आया है। पिला माने बुझी पारले जे शिव बाबा एमती बनी चंदी। इसी समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। सर्वोत्तम जे कि सबुठारु उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण समान बनने पाए एवं आमे पुरुषार्थ करछंदे। बच्चों को समझ में आया पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। पिला मान को पुरुषार्थ कष्ट लगुचे ना, बाबा कहते पुरुषार्थ कौन सी बड़ नुह, अति साधारण। सीखने वाली भी है। कौन किए सब पुरुषार्थ कर शिक्षा वाला किए? शिखिबा वाला। बाबा कहते अबलाएं कुब जाएं जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है। अबला माता माने बेटी पाठ पढ़ुचन, जो माने लेखा पढ़ा किछि जानी ना, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी आसी ना लिखिदेले ना। नहीं, आश्चर्य कथा ना। उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता। देखो अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या? बाबा कहते देख अहमदाबाद रे जड़े साधु थिले, से कहते जे मु किछि भी खाऊनी कि पिउनी, पूरा सारा आयु केबे हेले से खाऊ नथिले। बाबा कहते पूरा आयुष से खाइलेनी, हेले कौन प्राप्ति हेले? बाबा कहते अच्छा, झाड़ को भी खाना तो मिलता है, खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है, जिसी से वृद्धि को पाता है। बाबा कुछ गच्छ को मध्य खाइबा मिलुची, खाद्य मिलुची ना नहीं, ताकू खत दौरान पानी दौरान, तापर गछटा धीरे धीरे बढ़ाऊँची। उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी, किसी रिद्धि सिद्धि करते से न खाए न पीकी रही जाउछंदे। ऐसे बहुत है जो आग से पानी से चले जाते, इनसे वाला फायदा क्या? एमती बहुत रिद्धि सिद्धि करिया वाला अच्छंदी, नियारे मध्य चलुचंदी, पानी रे मध्य चलिकी देखुचंदी, हेले ता द्वारा किसी भी फायदा नहीं। तुम्हारा तो इसी सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है, सेमानु किछि फायदा नहीं, किंतु आमको जन्म जन्मांतर पे फायदा कोथरे? राजयोग द्वारा। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। बाबा कहते बच्चे ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य बात सुनाता। बाबा कुछ ड्रामा अनुसार ड्रामार गभीर कथा मु शुणाऊँचे।
जैसे बाबा ने समझाया, शिव और शंकर मिलाया क्यों है? बाबा कहते शिव शंकर कौन पर मिशे देते? शंकर का तो इसी सृष्टि में पार्ट ही नहीं है। शिवंकर पार्ट अच्छे कि शंकरंकर तो इस साकार सृष्टि रे किसी भी अभिनय नहीं, किसी भी पार्ट नहीं। शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पार्ट है। विष्णुकर, ब्रह्माकर, शिवंकर पार्ट अच्छे। ब्रह्मा और विष्णु ऑलराउंड पार्ट है। शिव बाबा का भी इसी समय पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णुकर ऑलराउंड पार्ट अच्छे किंतु शिव बाबांकर वर्तमान समय पार्ट अच्छे, जो आकर ज्ञान देते फिर निर्वाण धाम में चले जाते। एवं आसिक ज्ञान दे दौरान तापरे निर्वाण धाम को चले जाऊँच। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते। बाबा पिलामान को पूरा संपत्ति दे कि निजे शांति धाम को, निर्वाण धाम को चले जाऊँच। वानप्रस्थी बनना अर्थात वानप्रस्थीर अर्थ कौटा? वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। वानप्रस्थी हवा अर्थ गुरु को द्वारा वाणी रु ऊर्ध्व को जीवार पुरुषार्थ करवा। परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते। वाणी रो ऊर्ध्व होचे निर्वाण धाम, सेठी तो किए जापारे नहीं, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी है। निर्वाण धाम होची परम धाम, हेले सेठी जीवाई तो पवित्र दरकार, श्रेष्ठाचारी हवा को पड़ो। हेले प्रत्येक आत्मा विकारी भ्रष्टाचारी हो जाइछन्ति। तो विकार से जन्म तो सबको होता है। ये लक्ष्मी नारायण निर्विकारी है, उन्होंका विकार से जन्म नहीं होता, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते। कुमारियाँ भी निर्विकारी है, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। कुमारी माने भी निर्विकारी अटंती, तांको मध्य देवी रूप रे पूजा करचंते। तो बाबा ने समझाया यहाँ शंकर का कोई पार्ट नहीं है। बाबा कहते शंकर ये कौनसी पार्ट नहीं। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा होचंदी प्रजा मानकर पिता, शिव बाबा होचंदी आत्मा मानकर पिता। वही अविनाशी पिता। ये गुह्य बातें अच्छी रीति धारण करनी है। ब्रह्मा बाबा होचंदी साकार पिता, शिव बाबा होचंदी अविनाशी पिता। एक कथा को धारण करवार अच्छी। जो बड़े बड़े फिलोसफर होते उनको बहुत टाइटल मिलते। बड़ बड़ दार्शनिक अच्छे से मध्य उपाधि मिलूची। बाबा ने कहा श्री श्री 108 के टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं। बड़ बड़ जो विद्वान मान अच्छे से माने श्री श्री 108 टाइटल मध्य से मैंने प्राप्त कर। बनारस के कॉलेज से पास कर टाइटल ले आते। बनारस रे कॉलेज रे पास करके से मैंने उपाधि नौचंदे। बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उन्हों जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो। बाबा गुप्ता जी को बनारस पठेइथिले जे जाइके सेमान को बुझाओ जे बाबांकर टाइटल निज ऊपर रखिकी बसीच। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। जोटा भगवान कर टाइटल सेटा मनुष्य को दे दौरान। आमे बाबा को कौन कहते? श्री श्री 108 जगत गुरु। तो बाबा कहते 8 रत्न गाए जाते हैं, माला ही 108 की होती है। वह 5 नर होते हैं। 108 माला अच्छी, 8 रत्नर गायन होची, अर्थात से माने 8 रत्न
सम्मान सहित पास होते। तो माला 108 की होती है, फिर उनसे कम 108 की पूजा करते हैं। यज्ञ जब रचते हैं, कोई 1000 शालिग्राम बनाते, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख भी बनाते। रुद्र यज्ञ जिते रचना करछन्ते तो सेठी शालिग्राम सब तैयारी करछन्ते। ये 1000 शालिग्राम बनाउछन्ते, ये 50,000, ये तो लक्ष लक्ष मध्य बनाउछन्ते। मिट्टी की बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। मिट्टी माटी तैयारी होछि ना, शालिग्राम तैयारी करछन्ते, शिवंकर लिंग मध्य बनाउछन्ते, माटी रे बनेकी यज्ञ रचना करछन्ते, पूजा करछन्ते। जैसा जैसा सेट अच्छे ते अच्छा बड़ा सेट होगा तो लाख बनवाएंगे। यदि सेट भल होइथिबे, सावकार होइथिबे, लक्ष लक्ष शालिग्राम बनाउछन्ते। बाप ने समझाया माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला बनाते। ये तुम बच्चों को बाप बेटे समझाते हैं। समस्ते तो बाबार संतान, कि माला केतिकी जनकर बनी, 16,108 माला। बाबा कहते तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। माला जपुछन भक्ति मार्ग रे, बाबा सहित आमर भी, बाबा सहित आमर भी पूजा होची। कौन पाई ना, संगम जुगरे आमे बाबा सहित सहयोगी बनिछन्ते भारत को स्वर्ग बनया पाई। ये तुम बच्चों को बाप बेटे समझाते, तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। बाप की पूजा होती है तो बच्चों को भी पूजा होनी चाहिए। आमे भारतर सेवा करछने बाबा सहित, तेणु बाबा सहित पिला मानकर भी पूजा हवा कथा। यह नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के। इसी समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। सृष्टि रे केते जनसंख्या अच्छे, सबु आत्मा मान होचने शिव बाबार संतान, परंतु मददगार सब नहीं होते। समस्ते शिव बाबांकर संतान, किंतु समस्ते सहयोगी नुहंते। इसी समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंच बनते हो। बाबा को जेतिकी मन पकेबा सेतिकी उच्च पद मिलिबो, परंतु पूजन लायक बनते हो। ऐसे और कोई ताकत नहीं जो यह बात समझाए, इसलिए कह देते ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाबा जमती बुझाउछन्ते, आउ का पाखरे मते सेतिकी शक्ति नहीं बुझे पारिबे। तेणु कौन कहते, ईश्वरंकर अंत पाइबा असंभव अटे। तो बाप ही आकर समझाते। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता तो जरूर ज्ञान देंगे। ईश्वर विषय निजे ईश्वर ही कहते, ताकर अंत कम पाइले ना। तो बाबा आसी कौन कर सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान आमको दौरान, जेहेतु से ज्ञानर सागर, तेणु से ज्ञान ही देवे। प्रेरणा से तो नहीं होगा। बाबा तो निजे तलुक आसिकी पिलामानकर सम्मुख रे बसिकी पाठ पढ़ाउछन्ते। प्रेरणा द्वारा होची कि ऊपर थाई कि प्रेरित करछन्ते नहीं। तो बाबा कहते भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा पाखरे सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान अच्छे। वो फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं, जहाँ बाबा पाखरे अच्छी ता पिला मान को सुनाउछन्ते। ये तो निश्चय है, निश्चय होते हुए भी क्या करते, निश्चय होते हुए भी भूल जाते हैं। बाप की याद यही पढ़ाई का तंत्र। बाबार याद होची पाठ पढ़ार सारांश।
याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। जोगुर यात्रा द्वारा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिबा मेहनत आते। इसमें ही माया के विघ्न आते। मायर विघ्न कौटी आसुची? जोगुर यात्रा रहिबा द्वारा। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। पाठ पढ़िले भल लगुच, विघ्न आसुनी। बाबा को जिते मन पकड़ बसुचंदी सेठी विघ्न आसुची। अब शंकर के लिए कहते, शंकर आँख खोलते तो विनाश होता है। ये कहना भी ठीक नहीं है। पूछते शंकर आखि खोलिले, तृतीय नेत्र खोलिला, पूरा विनाश हो जाऊँ सृष्टिर। बाबा को कहवा मध्य भूल कथा। बाप कहते, न मैं विनाश कराता हूँ न वह करते हैं, यह रंग है। बाबा क्लियर कर देले, ना मु शंकर द्वारा विनाश करूची ना शंकर निजे कर। तेणु विनाश करुचंदी कहवा बा तृतीय नेत्र खोलिला विनाश हो गला कहवा संपूर्ण रूप से भूल। देवता ही थोड़ी पाप करेंगे। कहते शंकर देवता अटंती, हेले देवता माने एमती पाप कर्म करेंगे कि? विनाश करवा अर्थ तो पाप हो गला ना। अब से बाबा बैठ यह बातें समझाते, आत्मा का यह शरीर है रथ। हर एक आत्मा के अपने रथ पर सवारी है। प्रत्येक आत्मा शरीर रूपक रथ रे बसुचंती। बाबा कहते, मैं इनका लोन लेता हूँ, इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। आमे निज निजर रथ रे बसुचंती, किंतु शिव बाबा निजर नाई, भड़ा नहीं। कहार रथ को? ब्रह्मांकर। बाबा कहते से मोर दिव्य अलौकिक जन्म अटे, मोर गर्भरु जन्म नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, जानते हो। अभी हम घर जाते हैं, फिर स्वर्ग में आएंगे। गोटे सेकेंड बुद्धि बुलिला, घर को जीवा तापर स्वर्ग रे आसेबा। बाबा बहुत सहज करके समझाते, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं। माता मान कहते बाबा को, बाबा मैं पाठ पढ़ी फिर लेखा जान क्या कौन बुझेबू केमती बुझेबू कहते। मुख से कुछ निकलता नहीं है, परंतु ऐसा तो होता नहीं। कहते बाबा हमारा मुख आका खोलुन। बाबा कहते एमती तो होनी एका, मुख तो जरूर चलता है। बाबा को मुख तो खोलुची, मुख तो चलुची। खाना खाते हो मुख चलता है ना। बाबा कहते खाइबा खाऊचंदी, मुख तो चलुची ना। वाणी न निकले ये तो हो नहीं सकता। मुखरु शब्द बाहर निकलना तो असंभव। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते कि उनको याद करो। तो बाबा सहज रे बुझाउछन। क्या कथले कहि परिबे ना बाबा को मन पकाया किए जदि मौन रहुचंदी हेले भी ऊपर को इशारा करचंदी बाबा को मन पका। दुख हरता सुख करता वह एक ही दाता है। भक्ति मार्ग में भी दाता, तो इसी समय में भी दाता, फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति। शिव बाबा भक्ति मार्ग रे भी दाता, ज्ञान मार्ग रे ए समय रे भी से दाता अटंते। तापरे वानप्रस्थ रे तो शांति ही शांति अच्छी। बच्चे भी शांति धाम में रहते। पाठ नोंधा हुआ है जो एक्ट में आता है। जहाँ पाठ फिक्स के अच्छी ताही अभिनय कर। अभी हमारा पाठ है, एवं हमारा पाठ कौन अच्छी? विश्व को नया बनाना, विश्व को परिवर्तन करवा, विश्व को पूरा नया बनैबा। उनका नाम बड़ा अच्छा है। कहार? शिव बाबा ना कोटा? सारा विश्व को सी परिवर्तन कर स्वर्ग बनाऊँच। तो बाबार ना कौन? हेवेनली गॉड फादर।
बाप रचयिता है स्वर्ग का, बाप नरक थोड़ी रचेंगे। बाबा को कहते स्वर्गर रचयिता, हेले से नरक को निर्माण करेंगे कि? नरक तो आपे आपे हो बनैया पड़ूनी। पुरानी दुनिया कोई रस्ते है क्या? पुराना घर किए तैयारी करछे? नुआ घर तैयारी करछन्ते। किछि दिन पर से पुराना हो जाउछि, ताको करिया को पड़ुनी। सेमती बाबा आसिक नुआ दुनिया स्थापना करछन्ते। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य है एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम है शिव बाबा की संतान। दिन सारा केते थर भावुचंदी आमे शिव बाबार पिला। एथिरे मध्य नशा चढ़िबो। हाँ बाबा तो मने रहिले ना, खुशी भी लागिबो ना नहीं। आमे शिव बाबांकर संतान। फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए एडप्टेड। शिव बाबांकर संतान केमती हेले? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। शिव बाबा ब्रह्मांकर मुख द्वारा हमको रचना कले। आमे समस्ते पोष्य संतान हो गले। हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता। हमको ज्ञान सुनाने वाला के शिव बाबा रचयिता, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। रचयिता शिव बाबा निज रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान सुनाउछन्ते। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह बनना। आमर लक्ष्य कोटा कौन हबा? लक्ष्मी नारायण समान, है ना? मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते। देखो केते खर्च करके मार्बल मूर्ति सब तैयार कर। घरे घरे लक्ष्मीकर मूर्ति थी, मूर्तिंकर फोटो थी, केमिति भी हो, है ना? देखो बाबा हमको से भाया बनवाई पाठ पढ़ाऊँ चैतन्य। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कोड़ी बसचंदी? विश्वविद्यालय रे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रे बसचंदी। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उन्होंने तो जो भी कैरेक्टर्स है सब आसुरी, आदि मध्य अंत दुख देने वाले। यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं। एठी पाठ पढ़ा सहित चरित्रर भी निर्माण होचे। एठी बाबा मैनर्स मध्य शिखौचंती। पूरा विश्व एठी परिवर्तन होचे, प्रत्येक आत्मार परिवर्तन होचे, है ना? तो एठी बाबा कहते ईश्वर विश्वविद्यालय केवल गोटे ही अच्छे, आउ थरे मात्र खोलुची। केबे? संगम जुगरे। पढ़ाया वाला मध्य जड़े ईश्वर अटंते, जिससे से सारी विश्व का कल्याण हो जाता। तुम बच्चों को अब राइट और रंग की समझ मिलती है, और कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो। ए समय हमको सब ज्ञान मिलगला, भूल कोटा ठीक कोटा आउ का विषय जाना ही नहीं। राइट रंग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है, जिसको ट्रूथ कहते हैं। भूल ठीक को बुझाया वाला राइटियस होचन जड़े बाबा, जाको हमें सत्य बोली कहते। बाप ही आकर हरे को राइटियस बना, समस्त को राइट सत्य कर्म करेबार ठीक रास्तार चलिबार मार्ग किए बतौचंदे? शिव बाबा सिखौचंदे। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो, आदि से लेकर अंत तक पाठ बजाने नंबरवार आते हो। ड्रामा रे हमें सब किछि ज्ञान मिलगला, आरंभ नहीं अंत पर्यंत पाठ बजाय आसुचंदी। केमिति? एकाथर सब आसबेनी, नंबरवार अनुसार आसबे। ये खेल चलता ही रहता है, ड्रामा शूट होता जाता है। एक खेल एमती अनबरत चली, ड्रामा शूट ही चली। ये एवर न्यू है, किंतु सब बेले नुआ आका।
ये ड्रामा कभी पुराना नहीं होता बुझा कह जाऊँ बाबा को ड्रामा केवे पुराना होने सब बेले नुआ और सब नाटक आदि विनाश हो जाते। ये बेहद का अविनाशी ड्रामा है बाकी सब नाटक विनाश हो जाऊँगी किंतु यहाँ हूँ बेहदर ड्रामा अविनाशी अटे इनमें सब अविनाशी पाठधारी है ड्रामाटा हूँ अनादि अविनाशी आ प्रत्येक एक्टर अभिनय मध्य अविनाशी अविनाशी खेल बा मांडवा देखो कितना बड़ा है। अविनाशी आत्मा माने जो अभिनय कर स्टेज बा से सृष्टि केते बड़ अटे माने केते बड़ ड्रामार आम पाठधारी अटंती बाप आकर पुराने सृष्टि को फिर नया बनाते। वो सब तुमको साक्षात्कार होगा जितना नज़दीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी जिते से समय और पाखापाखि हवा हमको भीतर खुशी आसेब फिर साक्षात्कार करेंगे कहेंगे अब पाठ पूरा हुआ ड्रामा को फिर रिपीट करना है फिर नए सिर पाठ बजाएंगे जो कल पहले बजाया है नुआ कर आउ थे पाठ आरंभ करेंगे पाठ बजेबे जमती कल्प पूर्वे बजे पुरुषार्थ इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता टिके भी एपड़ सेपड़ हेन अविकल पुनरावृत्ति होचे इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए। बाबा कहते पाठ तो पढ़ुंट प्रत्येक दिन कि चेष्टा करवा मु केमिति भल पाठ पढ़ी के उच्च पद पाइबी पुरुषार्थ करना है मूझना नहीं है। बाबा कहते भल भाव पाठ पढ़ भले कि पुरुषार्थ कर एथिरे द्वंद्व पड़नी ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा ये कहना भी रंग है। बाबा कहते पुरुषार्थ तो करने को ही पड़ो मेहनत करने को ही पड़ो जी भावुची ड्रामा जहाँ करवाक थो कर मो द्वारा एटा कहया संपूर्ण भूल हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। बाबा कहते पुरुषार्थ करने को ही पड़ो आम जहाँ पुरुषार्थ कर ड्रामा ठीक से हो ड्रामा आमको करनी तार कौन हाथ अच्छी ना सार जीवन अच्छे है ना आमको पुरुषार्थ करने को पड़ो। अच्छा मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर कौन कर ले बाबा माता जी आओ दसना बनी बाबा को मन पकड़ा होची पाठ पढ़ार सार जेतिकी बाबा को मन पकेबा सेतिकी उच्च पद मिलिबो आउ कौन हो पारिबो पूजन योग्य हो पारिबा पूजनीय हो पारिबा। बाप भाई जदि आम भावुचंदी एमती कहउचंदी ड्रामा रे थिले मु करिबी ड्रामा करेले मु करिबी ड्रामा रे जहाँ थिबो हबो बाबा कहला संपूर्ण भूल पुरुषार्थहीन बनईदेव तेणु बाबा कहते आमको पुरुषार्थ करने को ही पड़ो पुरुषार्थ द्वारा ही प्रारब्ध मिलूँ। आमर लक्ष्य हूँ लक्ष्मी नारायण समान उत्तम पुरुष बनवार ना सब बड़े मन रखा आमे पुरुषोत्तम संगम जुगर अच्छा
एठी ही परिवर्तन होची आमे कनिष्ठरू उत्तम पुरुष बनुचंते। हाँ, धारणा फर्स्ट पॉइंट, पढ़ाई का तंत्र बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। पढ़ाईर सार होची बाबार याद। तो पढ़ाईर सार को बुद्धि रे रखिकी यादर यात्रा रहीकि कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिबा। जदि उच्च पूजनीय बनने को चाहूचंदे वर्तमान समय रे बाबार सहयोगी हवा। जति करिबा सेतिक मिलिबो। यदि पूरा चाहूचंदे बाबा को संपूर्ण रूप से मोर सहयोगी हेजा। सेकंड पॉइंट, सत्य बाप द्वारा राइट रंग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। सत्य बाबा द्वारा जो भूल ठीक ज्ञान आमको मिले ता द्वारा आमे राइटियस बनिकी जीवन बंधन रो मुक्त हबार अच्छे। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना। बाबा हमको दीटा संपत्ति दौरान कौन कौन, मुक्ति और जीवन मुक्तिर संपत्ति। वरदान, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा आशीर्वाद ले सफलतार मूर्ति हुआ। केमिति हवा, अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, अब स्नेह की लेन देन कर। बाबा कहते एबे ज्ञान दबा नबार समय चलीगला, एबे स्नेहर लेन देन कर। जो भी सामने आए संबंध में आए तो स्नेह देना और लेना, इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही पर लवली। जी आम सामना को आसु कि भी आमर संबंध संपर्क रे आसतु तांको आमे स्नेह दबा, ताटर स्नेह नबा। आकु कहा जाउची समस्तंकर स्नेही व समस्तंकर प्रिय। ज्ञान दान अज्ञान को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बन। बाबा कृष्ण ज्ञानर लेन देन का सहित करवा, अज्ञानी आत्मा मान सहित। किंतु ब्राह्मण परिवार कौन ज्ञान दबा कि? ब्राह्मण परिवार स्नेहर लेन देन करवा। बाबा कृष्ण यही दानर महादानी हुआ। संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो। बाबा कृष्ण संकल्प रे मध्य कहा प्रति स्नेह बिना आउ किछि संकल्प उत्पन्न न हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रेस्पॉन्स सहयोग होता है और उस सहयोग के रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है। जतले समस्तक प्रति आमर स्नेहर संकल्प स्नेहर भावना जागृत हब, तेबे स्नेहर रेस्पॉन्स कौन मिलेबो? स्नेहर प्रतिबदल कौन मिलेबो? सहयोग मिलेबो। स्नेहर रिजल्ट कौन मिलेबो? सफलता प्राप्त हब। तेणु बाबा कहते अज्ञानी मान सहित ज्ञान लेन देन कर, ब्राह्मण परिवार सहित स्नेहर लेन देन कर। आमर समस्त प्रति स्नेहर भावना रहो, कहा प्रति आउ किछि संकल्प न चलो। स्लोगन, एक सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। आम कहते कौन पुरुषार्थ करवा? पुरुषार्थ केमते स्पीड हम? बाबा कहते गोटे सेकेंड रे व्यर्थ संकल्प को पूरा स्टॉप कर दियो। स्टॉप मान स्टॉप बंद। आपको कहा जाउछ तीव्र पुरुषार्थ। ताको खोला छाड़बानी, चली था केते दिन पर्यंत, दिन सारा केते दिन केते मास पर्यंत से गोटे संकल्प चली था ना ना। तेणु बाबा कहते व्यर्थ संकल्प होची पुरुषार्थर मार्ग को
अटकेबा आगो को बढ़िया को न दबा। तेणु जेते व्यर्थ संकल्प को आमे स्टॉप करवा, जिते शुद्ध संकल्प करवा, श्रेष्ठ चिंतन करवा, सेतिकी पुरुषार्थ आम आग को बढ़ी पारिबा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते जो मुक्ति पाते वो जन्म मरण से छूट जाते। मम्मा कहते मनीषर मत से माने मनीष कौन भावुचे मुक्ति को ही मोक्ष बोली कहूचे। से माने भावुचंदी मुक्ति पाइबा अर्थ जन्म मरण रु मुक्त हो आउ जन्म नबार नाई कि मृत्यु करिवार नाई। वो लोग तो जन्म मरण में न आना इसको ही ऊंच पहुँच तो समझते हैं। समस्त कौन भावुचंदी जन्म मरण रे न आसवा एटा हूँ उच्च पदर प्राप्ति। वही प्रारब्ध मानते हैं, ताकू ही प्रारब्ध मानुचंदी। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते जीवन में रहकर अच्छा काम करते हैं। जीवन मुक्ति से माने कौन भावुचंदी ना जीवन भितर रहीकि भल कर्म जदि कर जीवन मुक्ति। जैसे धर्मात्मा लोग हैं उनको जीवन मुक्त समझते हैं। जो माने धर्मात्मा महात्मा अच्छे तो से को जीवन मुक्त बोली कहते। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में से कोई बिरला ही समझते हैं। बाकी कर्म बंधन मुक्त हवा केमिति कोटिए रे किए जड़े ही भावुचंदी। अब यह है उन्होंने अपनी मत। मम्मा कुछ ने सब से निज निजर मत। लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकेंगे। मम्मा कहते आमे परमात्मा द्वारा तो जानीदेले सब ज्ञान आमको मिलगला जे जो पर्यंत मनुष्य आत्मा विकारी कर्म बंधन मुक्त होने से पर्यंत आदि मध्य अंत से दुख ही भोगिब। बाबा मम्मा कहते दुखर मुक्त हो पारिब ना। तो इसी से छूटना ये भी एक स्टेज। कर्म बंधन मुक्त हवा एटा गोटे हूँ स्तर स्टेज अटे। तो भी पहले जब ईश्वर नॉलेज को धारण करे तभी उस स्टेज पर पहुँच सके। कर्म बंधन मुक्त हवा हेले से स्तर को पहुँचवाई हेले प्रथमे ईश्वरीय ज्ञान को निज भीतर धारण करेंगे तबे से पर्यंत पहुँच पारे। और उस स्टेज पर पहुँचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए। हाँ से स्तर को से स्थिति को पहुँचवाई स्वयं परमात्मा आवश्यक। क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति देते वह है। कहीं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता होचंदे परमात्मा से संपत्ति रूप में दौरान वो भी एक ही समय आए सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देते। गोटे समय आसिकी समस्त को मुक्ति जीवन मुक्ति दौरान। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते। न कि ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। मम्मा कहते परमात्मा अनेक थर आसुना परमात्मा सृष्टि को थरे मात्र आसुचंदी कि एमती भावनी परमात्मा सब अवतार नौचंदी। बाबा के मोर थरे अवतरण होची किंतु मु सब अवतार नौनी। मत्स्य कच्छप अवतार सब देखा ना ना के 24 अवतार देखा से सब नहीं। बाबा कुछ मम्मा कहते परमात्मा थरे मात्र सृष्टि को आसुचंदी अवतरण कर मानव शरीर प्रवेश करिकी ए सृष्टि को पुणी थे नुआ करके गढ़ुं परिवर्तन कर। ओम शांति। अव्यक्त सारा स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। सबुठारु श्रेष्ठ सेवा होचे मनसा सेवा।
बेहद से बाटे। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देखकर स्वतः ही आकर्षित होंगे। देखिए सब आगर सब सैंपल रखुचंदी देखिए समस्ते आकर्षित होचंदी। सेमती बाबा कृष्ण में जतिकी मनरे वाणी रे निजे सैंपल बनिबा तेबे आमको देखी समस्ते आकर्षित हेबे। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज सेवा होती रहेगी। आम भितर दृढ़ संकल्प आसबार अच्छे तेरे सहजरे सेवा हम। अगर वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से मनुष्य सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। जदि क्या शुणी पारना समय मिलूनी तो बाबा कृष्ण मन द्वारा परिवर्तन कर तो समय अच्छे। वृत्ति द्वारा तो वायुमंडल बन पार। अब सेवा के सिवाय समय गवाना नहीं है। भले आमको वाणी सेवा न मिलू किंतु जतिक समय मिलूची वृत्ति द्वारा मनर संकल्प द्वारा आम सेवा करवा। निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी बन। सेवा बिना समय को नष्ट करिबार नहीं। निरंतर योगी बनवा निरंतर सेवाधारी बनवा। यदि मनसा सेवा करना नहीं आता तो अपने संपर्क से अपने चलन से भी सेवा कर सकते हैं। देखो वाणी द्वारा जदि करि पारना बाबा को मनसा द्वारा कर। जदि मनसा द्वारा करि पारना तेबे निजर संबंध संपर्क जो मैंने आसुचंद संबंध संपर्क द्वारा निजर चालीचलन द्वारा सेवा कर। कर्म द्वारा सेवा कर ना व्यवहार द्वारा चालीचलन द्वारा कर। आमु देख जमी कहो केते शांति कर्म भितर भी केते शांति अच्छे सेटा ही समस्त को प्रेरणा दो। आज सम्मान होची मैं सफलता मोरा तो हूँ। साथिला यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। ओम शांति।